इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी में टॉपिक एंटी लेप्रोटिक के बारे में पढ़ेंगे। एंटी लेप्रोटिक में हमें एक ड्रग चालमोग्रा ऑयल के बारे में जानना है। एंटी लेप्रोटिक वैसा एजेंट है जिसको हम लेप्रोसी या फिर हैंसन डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। Means that anti-leprotic drugs are the drugs which are used in the treatment of leprosy और Hansen disease। अब हम सबसे पहले लेप्रोसी के बारे में जानेंगे, उसके बाद चालमोग्रा ऑयल फार्माकोग्नोसी के बारे में जानेंगे। चलिए हम लेप्रोसी के बारे में अब जानते हैं। लेप्रोसी या फिर जिसको हम हैंसन डिजीज कहते हैं वो एक क्रोनिक क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिजीज है जो स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई से कॉज होता है। लेप्रोसी और हैंसन डिजीज is a chronic curable infectious disease caused by slow growing bacteria Mycobacterium leprae। लेप्रोसी को हम हैंसन डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि 1873 में डॉक्टर गरहैंड हेनरिक हैंसन जो नॉर्वे के थे, उन्होंने माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई जो जर्म लेप्रोसी काउस करता है उसको आइडेंटिफाई करी थी। इन 1873 डॉक्टर G.H. Hansen of Norway identified the germ or bacteria that causes leprosy। और सबसे फर्स्ट जो मेडिकेशन आया था वो एलाइस बॉल जो एक महिला थी, उन्होंने लेप्रोसी ड्रग को एक्सट्रैक्ट किया था चालमोग्रा ऑयल से जो इंजेक्टेबल ड्रग था। एलाइस बॉल woman who made leprosy drug from चालमोग्रा ऑयल। लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड 5 इयर्स रहता है, बट हल्का फुल्का जो सिम्टम्स रहते हैं वो 1 ईयर के बाद आने लगता है। ऑन एवरेज द इंक्यूबेशन पीरियड of leprosy is 5 years, but the symptoms may occur within 1 year। लेप्रोसी में क्या होता है? जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई है मेनली स्किन, आई, पेरिफेरल नर्व्स और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकोसा को अफेक्ट करता है और स्किन पे ब्लिस्टर बन जाता है। द बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई mainly affects the skin, eyes, peripheral nerves, mucosa of the upper respiratory tract। लेप्रोसी जो एक क्यूरेबल इन्फेक्शियस डिजीज है वो मल्टी ड्रग थेरेपी MDT से क्योर होता है। लेप्रोसी इज क्यूरेबल विथ मल्टी ड्रग थेरेपी। MDT
अगर लेप्रोसी के सिम्टम्स आने के बाद जल्द से जल्द ट्रीट नहीं किया जाएगा तो डिजीज पूरे बॉडी में प्रोग्रेस करेगा। प्रोग्रेसिव नेचर का डिजीज रहता है लेप्रोसी, और स्किन, नर्व्स, आईज और लिम्स को परमानेंट डैमेज कर सकता है। WHO ने MDT मींस दैट मल्टी ड्रग थेरेपी को 1981 में रिकमेंड किया था। WHO रिकमेंडेड multi-drug therapy in 1981। 1995 से WHO जो मल्टी ड्रग थेरेपी में ड्रग्स यूज होते हैं, 3 ड्रग्स, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेप्रोसी पेशेंट है उसको प्रोवाइड करा रहा है। सिंस 1995 WHO has provided multi-drug therapy free of cost। मल्टी ड्रग थेरेपी में जो ड्रग्स यूज होते हैं वो डेप्सोन है, जो सल्फोन्स ग्रुप के एंटीबैक्टीरियल सल्फोनामाइड है। रिफाम्पिसिन यूज होता है, जिसको रिफाम्पिन भी कहा जाता है, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स मीन्स दैट एंटीबायोटिक है। जो थर्ड ड्रग है वो है क्लोफाजिमाइन। क्लोफाजिमाइन जो फेनाजिन डाई है, ये एज एन एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग यूज होता है। अब हम साइन एंड सिम्टम्स जानते हैं लेप्रोसी या फिर हैंसन डिजीज का। स्किन पे फ्लैट टाइप पैचेस पड़ जाएंगे। जिस स्किन पे पैचेस पड़ेंगे वह स्किन नम हो जाएगा, मीन्स दैट एकदम सुन्न पड़ जाएगा, और पैचेस वाले स्किन फेड हो जाएंगे जो अदर सराउंडिंग में स्किन है उससे। डिस्कलर्ड पैचेस ऑन स्किन जो मेनली फ्लैट रहता है, दैट में बी नम एंड लुक्स फेडेड। सेकेंड साइन एंड सिम्टम जानते हैं तो लेप्रोसी में वेट लॉस होता है। वेट लॉस, पेरिफेरल नर्व का इंजरी हो जाएगा, पेरिफेरल नर्व इंजरी। जब स्किन नम पड़ जाएगा तब सेंसेशन खत्म हो जाएगा और टेम्परेचर सेंसेशन भी लॉस करेगा। रिड्यूस सेंसेशन ऑफ टच एंड लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन। स्किन पे ब्लिस्टर आएंगे, रेसेस आएंगे, अल्सर्स टाइप के फॉर्मेशन होंगे, या फिर स्किन रेड हो जाएगा। ग्रोथ और फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स, रैसेस, अल्सर्स और रेडनेस ऑफ स्किन। जो ड्रग हमें पढ़ना है वो है चालमोग्रा ऑयल। चालमोग्रा ऑयल को हम हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं। साइनोनिम्स हिडनोकार्पस ऑयल, गाइनोकार्डिया ऑयल, चालमोग्रा तेल, चालमोग्रा ऑयल एक फिक्स्ड ऑयल है जो कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड से हमें मिलता है।
जब हम हिडनोकार्पस के बहुत सारे स्पीसीज फॉर एग्जांपल हिडनोकार्पस वाइटियाना, हिडनोकार्पस कुर्जिन, हिडनोकार्पस एंथेलमेंटिक के राइप सीड का कोल्ड एक्सप्रेशन करते हैं तब हमें चालमोगरा ऑयल मिलता है। कोल्ड एक्सप्रेशन में कोई भी हीट का यूज नहीं होता है। कोल्ड एक्सप्रेशन में हाइड्रोलिक प्रेशर का यूज होता है। जो चालमोगरा सीड है उसमें पंक्चर किया जाता है, उसका फिर फर्दर कोल्ड एक्सप्रेशन किया जाता है, उससे हमें चालमोगरा ऑयल मिलता है। चालमोगरा ऑयल is the fixed oil obtained by cold expression method from the seed of the ripe seed of Hypnocarpus curzin, Hypnocarpus whitiana, Hypnocarpus enthelmintic, and other species of Hypnocarpus. फैमिली फ्लैकोटिएसेई से हिडनोकार्पस बिलोंग करता है। फ्लैकोटिएसेई ये हिडनोकार्पस फ्रूट है, इसके अंदर सीड्स होगा, उसी सीड्स का जब कोल्ड एक्सपिरेशन होता है तब चालमोगरा ऑयल निकलता है। अब हम जियोग्राफिकल सोर्स जानते हैं। तो जो चालमोगरा ऑयल है वो बर्मा से इंडिजिनस है, मीन्स दैट बर्मा में एक्सटेंसिवली कल्टीवेट होता है। चालमोगरा ऑयल is indigenous to Burma. Also cultivated in India, Thailand and Indonesia. इंडिया में मेनली त्रिपुरा और असम में कल्टीवेट होता है। जंगली बादाम के नाम से भी जानते हैं चालमोगरा सीड को हम। जो चालमोगरा ऑयल हमें कोल्ड एक्सप्रेशन मेथड से मिलता है उसका हम डिस्क्रिप्शन जानते हैं। तो जो चालमोगरा ऑयल है उसका कलर येलो से लेकर ब्राउनिश येलो रहता है, येलो टू ब्राउनिश येलो। चालमोगरा ऑयल 25 डिग्री सेल्सियस से कम पे जब हम स्टोर करेंगे तो वो सॉफ्ट सॉलिड रहेगा, सॉफ्ट सॉलिड बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। जो चालमोगरा ऑयल है उसका ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक रहता है। चालमोगरा ऑयल का टेस्ट एक्रिड रहता है, शार्प एक्रिड। चालमोगरा ऑयल का हम सॉल्युबिलिटी जाने तो चालमोगरा ऑयल जो है वो क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड में सोलुबल है। सोलुबल इन क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन and carbon disulfide। कोल्ड अल्कोहल में चालमोगरा ऑयल स्लाइटली सॉल्युबल है, स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड अल्कोहल। स्टोरेज कंडीशन हम जानते हैं चालमोगरा ऑयल का। तो चालमोगरा ऑयल को लाइट रेसिस्टेंट एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करना है कूल प्लेस पे। चालमोगरा ऑयल इज स्टोर्ड in a light resistant airtight container
and kept at cool place. अब हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जानते हैं चालमोगरा ऑयल का। चालमोगरा ऑयल में फैटी एसिड प्रेजेंट रहता है। फैटी एसिड्स आर प्रेजेंट। कौन कौन सा फैटी एसिड प्रेजेंट रहता है? हिडनोकार्पिक एसिड, (48%), साल्मोग्रिक एसिड 27%, पाल्मिटिक एसिड 6%, ओलिक एसिड 12%। ये सब ग्लिसराइड है फैटी एसिड का। ग्लिसराइड्स ऑफ फैटी एसिड। जब फ्रूट का मैचुरेशन पीरियड होता है उसके लास्ट 3-4 मंथ्स में साइक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है जो बैक्टीरिसाइडल है और इफेक्टिव है माइक्रोकोकस लेप्रोसी के अगेंस्ट। साइक्लिक एसिड formed during last 3-4 months of maturation of the fruit are strongly bactericidal towards the Micrococcus leprosi। अब हम चालमोगरा ऑयल के यूजेस के बारे में जानते हैं। चालमोगरा ऑयल है उसका हम यूज करते हैं लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटिज्म और स्कोरिएसिस के ट्रीटमेंट में। ऑयल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ leprosy, tuberculosis, rheumatism and psoriasis। सोरियासिस एक स्किन डिजीज है जिसमें मेनली एल्बोज और नीज पे स्केली पैसेज बन जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।